हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, द लर्निस ऑफिशियल नेम से है। और जो यूट्यूब चैनल है वो भी क्या नाम से है, द लर्निस ऑफिशियल नेम से, जो उसका यूजर नेम है वो। और चैनल का नाम है द लर्निस, आपको पता ही है। और जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसका नाम भी क्या है, द लर्निस ऑफिशियल है। अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी वो है चेकलिस्ट। तो चलो इसी सीक्वेंस में आज अपने पास में चेकलिस्ट नंबर 470। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट है अपने पास में पी इन्वेस्ट करता है एक अमाउंट को एक्स प्लस 25,000 और क्यू इन्वेस्ट करता है एक्स प्लस 5,000 को एक बिजनेस में 6 महीने बाद में पी विड्रॉ कर लेता है 10,000, क्यू एंटेड करता है 10,000 और ज्यादा बिजनेस में एट द एंड ऑफ ईयर द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ पी और क्यू को हो जाता है 3 और 1 फाइंड द 10% ऑफ एक्स। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। ये जो ये करता है ये पी विड्रॉ नहीं करता है, पी तो 10,000 रुपये ऐड करता है और क्यू 5,000 रुपये निकाल लेता है। पी है वो 10,000 रुपये ऐड करता है और जो क्यू है वो 5,000 रुपये निकाल लेता है। ठीक है, तो देखो P है और Q है। P पहले लगाता है x प्लस 25,000 रुपये और Q लगाता है x प्लस 5,000 रुपये। ठीक है, अब ये लगाता है 6 महीने के लिए और ये भी लगाता है 6 महीने के लिए। अब P 10,000 रुपये और ऐड कर देता है तो P के तो हो गए x प्लस 35,000 और Q के हो गए 5,000 रुपये निकाल लेता है तो x माइनस 5,000 रुपये। ये क्यों के हो गए और ये भी लगाएगा 6 महीने के लिए, पूरा 1 साल के लिए लगाता है ना, एट द एंड ऑफ ईयर मतलब साल के बाद में। ठीक है, तो देखो 6 से 6 मतलब सब जगह 6, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अक्स और अक्स 2x प्लस 60,000 और ये कितना हो जाएगा 5,000 5,000 दोनों माइनस हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा 2x। तो ये हो जाएगा पी और क्यू के प्रॉफिट का रेशियो और ये कितना दे रखा अपने को 3:1। तो देखो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 60,000 इज इक्वल टू 6x। यहाँ से x इस साइड भेज देंगे तो कितना आ जाएगा 4x बराबर में 60,000 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15,000। x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में पूछा है, अपने को पूछा क्या है 10% ऑफ x। 10% कितना हो जाएगा 15,000 का 1500। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा करेक्शन था वो करना है और ये यहाँ से 6 काट दिया ना, ये मतलब आप इनको मतलब अगर ये 4 और 8 हो तो 4 की टेबल से काट सकते हो ना, इस तरीके से आप इनको काट सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ए बी सी है, एक पी काम को 15, 10 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं और एक अन्य काम है क्यों जिसको एक्स वाई जेड 10, 12, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पी को एक साथ पूरा करने में ए बी सी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या और क्यू को एक साथ पूरा करने के लिए एक्स वाई जेड द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो एक काम है पी है, दूसरा काम है क्यू। जो पी काम कर रहा है वो कर रहा है ए बी सी। ए बी सी कितने कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में, 10 दिन में और 20 दिन में। टोटल वर्क मैंने मान लिया 60 यूनिट। तो 15 गुणा 4 60, 10 गुणा 6 60 और 20 गुणा 3 60। 6 और 4 10 3 13, तीनों मिलके काम करेंगे तो 13 यूनिट एक दिन में काम कर देंगे। ठीक है, 60 काम है और 13 यूनिट काम कर रहे हैं, तो ये तो पूरा पी का काम हो जाएगा। ठीक है, पी काम इतने दिन में कर देंगे। क्यू में कौन है एक्स वाई जेड है, ये कितने कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में। टोटल वर्क यहाँ पे भी मैंने मान लिया 60 यूनिट है। ये देखो 10 गुणा 6 60, 12 गुणा 12 पंजू 60 और 15 चौक 60, ये टोटल कर रहे हैं 15 यूनिट काम एक दिन में। तो टोटल काम 60 यूनिट काम है और 15 दिन में कर रहे हैं, तो क्यों काम कितने दिन में पूरा कर देंगे 4 दिन में पूरा कर देंगे। लेकिन अपन इनको यहाँ पे काटेंगे नहीं, देखो काट के भी कर सकते हो, लेकिन पी काम कितना है 60/13 दिन में और क्यू काम कर रहा है 60/15 दिन में। तो 60 से 60 कैंसिल कर दो तो 15:13 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो रेशियो में पूछा है ना वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर इसको काट के करते हो अगर ये 4 आ जाएगा तो देखो ये कितना था 60/13 था और क्यों कर रहे हैं 4 दिन में, तो 4 से काट दिया 15 बार तो ये 15 और ये साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 और 13 इस तरीके से भी निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में और 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम में। देखो स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है बोट माइनस स्ट्रीम, ये कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी 30 प्लस स्ट्रीम की स्पीड, तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी 45। बोट की स्पीड आ गई 45, स्ट्रीम की स्पीड 15, एस की स्पीड यहाँ से देखो ये 15 पुट कर दी। ठीक है, ये आ गई अपने पास में 45। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है बोट प्लस स्ट्रीम दोनों की स्पीड को ऐड कर दो कितनी हो जाएगी 60 और अप स्ट्रीम की स्पीड दोनों को घटा दो, अपने को दे रखी है पहले से 30।
ठीक है। अब बोल रखा है कि 90 किलोमीटर तो डाउन स्ट्रीम में 60 से चला जाएगा, प्लस 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम में 30 की स्पीड से। तो यहाँ से देखो 2 से काट दिया तो 30 बार, 2 से काटा तो 45 बार, ये भी 45/30 है, ये भी 45/30 है। कितना हो जाएगा 90/30, मतलब 30 गुणा 3 90, 3 घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए अमाउंट ऑफ 49,000 इन्वेस्टेड सीआई पे किया गया 3 साल के लिए 10% पर एनएम पे। सीआई जो मिलता है 3 साल बाद में उसको वापस इन्वेस्ट किया जाता है 20% पर एनएम की स्कीम में 2 साल सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट कुछ है, देखो अपने पास में प्रिंसिपल है 49,000 रुपए, ठीक है, रेट अपने पास में 10% और टाइम है 3 साल। तो अपने को पहले तो सी आई निकालना है। तो देखो t = 1, t = 2, t = 3। पहले साल के लिए 1 लाइन, दूसरे साल के लिए 2 लाइन, तीसरे साल के लिए 3 लाइन। देखो ये हो जाएगा 4900, ये हो जाएगा 4900 और ये हो जाएगा 4900। ये कितना हो जाएगा 10% 490 और ये कितना हो जाएगा 980 और ये कितना हो जाएगा 49। ये मैंने किस तरीके से किया, मैंने इसका एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ना, तो वहां से आप देख लेना ये मेथड को। तो ये कितना हो गया 49 गुणा 3 147, मतलब 14,700। ये हो गया 1470 और ये हो गया 49। ये तो हो गया देखो 14,700, ये 1470 और ये 49, तीनों को ऐड कर दो तो 9 7 4 11, एक कैरी 7 4 11 एक 12, एक कैरी 14 एक 15 और एक 16, 16 219, 7 4 11 एक कैरी 7 4 11 एक 12, एक कैरी 4 1 5 1 6 और 1। ठीक है, अपने को जो सीआई मिल गया वो कितना मिल गया 16,219। अब ये जो सीआई मिला है ना, इसको री इन्वेस्ट करता है किसमें 2 साल के लिए और 20% पर एनम, मतलब अपने को जो ऐसा ही मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 40% मिल जाएगा ना। ये वाली जो वैल्यू है इसका 40% मिल जाएगा, इसका 10% कितना हो गया 16 12.9, इसका 10% हो गया तो 4 से गुणा कर देंगे तो 40% आ जाएगा। देखो 9 चौक 36, 3 कैरी, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 11, एक कैरी और 4 एकम 4 और एक 5 5 और 16 चौक 64, तो कितना हो जाएगा 64 51.6। कुछ गलती कर दी क्या 4900 ये तो हो जाएगा 14,700, ये 1470 और ये हो जाएगा 10% 49, 9 7 4 11, एक कैरी 7 4 11 एक 12, एक कैरी 4 1 5 और एक 6 और एक 16,219। सीआई को री इन्वेस्ट किया जाता है 20% पे 40%। तो अच्छा देखो 12 कर दिया, इसको 16 12 लिख दिया, 16 21 था, 16 21.9 है, सॉरी 16 21.9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक 36, 3 कैरी और 4 एकम 4 और 3 7, 7 4 दूनी 8 और 16 चौक 64, 64 87.6 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 49.2 लेटर दैट जो were two numbers 17.2 और 14.8 were also added the previous set of the number, find the average of new number। देखो 15 का एवरेज है 49.2, 49.2 को 49 एक जगह लिख दो और 0.2 एक जगह लिख दो। ठीक है, 49.2 गए ना ऐड करने पे, 49 को तो 50 - 1 देख लो, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो 15 गुणा 5 कितना हो गया 75, 750 में से 15 कम कर दिया तो कितना आ गया 735, तो 49 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 735। 0.2 है, 0.2 को देखो या तो मतलब डायरेक्ट कर लो, ये 15 को 0.2 से करोगे तो 15 को 2 से कर दिया तो कितना हो गया 30, एक के बाद में पॉइंट लगा दिया तो 3 हो गया, या तो ऐसे देख लो कि 3 ऐड कर दिया 738 हो गया, या फिर ऐसे देख लो 15 को 0.2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 0, 1/5, 5 से काटा 3 बार, ऐसे भी 3 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो 738 आ गए नए 738। अब इसमें नंबर और जोड़ दिए 17.2 और 14.8। देखो ये 0.2 उठा के इसको दे दो तो ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना है 17, 17 और 15 कितने हो जाएंगे 32, 32 और जोड़ दिया इसमें 32 जोड़ दिया तो 2 इसको दे दो तो 740, 40 और 30 70, 770 हो जाएगा ये 770 और टोटल है 17, तो 17 का डिवाइड दे दिया तो देखो 15 तो पहले थे और 2 नंबर और जोड़ दिए तो 17 हो गए, 17 17 चौक 68, 7 और 2 9 बच गए, 17 5 85, 45 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो मिक्सचर है 96 रुपीज और 105 केजी, दोनों को मिक्स किया जाता है एक्स वाई के फॉर्म के रेशियो के अंदर, तो मिक्सचर उसको 120 रुपए पर केजी में सोल्ड किया जाता है, प्रॉफिट ऑफ ₹20। फाइंड एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, एक्स है वो वाई का कितना परसेंट है। देखो एक तो 96 रुपीज मिक्सचर है, एक 105 है, 120 रुपए में प्रॉफिट कितने का हो रहा है, इसको बेचने पे 20 रुपए का हो रहा है ना, मतलब टोटल जो उसकी एक्चुअल जो सीपी निकलेगा वो कितना निकलेगा, कॉस्ट प्राइस निकलेगी वो 100 निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा 4, ये हो गई एक्स की और ये हो गई वाई की। 5 और 4 की क्वांटिटी में मिला है, मतलब एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू 4 है। पूछा है एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, 5 है वो 4 का कितना परसेंट है। देखो 4/4 तो 100% हो जाएगा और 1/4 25%, या फिर 25 से काट दिया तो 25 गुणा 5 125%। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3% NOP can complete a piece of work in 30, 45 and 72 days. N or O start the work and for 13 days after N left the work and P join O and rest of the work completed by them. Find the total number of days taken by them to complete the work. देखो 3% है, N है, O है, P है। N करता है 30 दिन में, ये करता है 45 डेज में और ये करता है 72 डेज में। टोटल वर्क मैंने मान लिया इनका 30 और 45 का तो हो जाएगा 90 और इसका हो जाएगा 360, तो ये तो हो जाएगा 12, हाँ 12 और ये हो जाएगा 360 में 45 का डिवाइड देंगे तो 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 8 और ये हो जाएगा 5। टोटल मिला के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 25 यूनिट काम कर रहे हैं। ये बोलता है एन और ओ ने काम किया और 13 दिन तक काम किया। एन और ओ 12 और 8 20 की एफिशिएंसी के साथ में, देखो इनकी एफिशिएंसी आ रही है ना, वो कितनी आ रही है 12 और 8 आ रही है, तो 20 की एफिशिएंसी के साथ में 13 दिन तक काम करेंगे। कितना काम कर देंगे 260 यूनिट। टोटल 360 यूनिट काम था, 260 यूनिट काम कर दिया, काम कितना बच गया 100 यूनिट काम बच गया। अब बोलता है कि एन छोड़ देता है और पी ओ को ज्वाइन कर लेता है। एन छोड़ दिया और पी और ओ दोनों मिलके, पी और ओ दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 13 यूनिट काम कर रहे हैं ना, 8 और 5 13 यूनिट काम कर रहे हैं, 100 यूनिट काम अपने पास में बच गया है। 13 यूनिट काम कर रहे हो एक दिन में, तो 13 गुणा 7 13 37 91 और 91 9, 13 37 91 और 9 100 और 13, मतलब इतने दिन तो यहाँ पे लग जाएंगे। 7 से 9/13 दिन, और 13 दिन उन्होंने पहले काम कर लिया 13 डेज, ये इन्होंने यहाँ पे काम कर लिया था। टोटल कितना टाइम हो गया 13 और 7 20 सही 9/13 दिन हो गया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ एम एंड ओ इज 563 आफ्टर 3 ईयर, एम इज ट्वाइस ऑफ परसेंटेज ऑफ ओ, फाइंड द एज ऑफ एन आफ्टर 10 ईयर। देखो एम है, एन है, ओ है। एम की एज है 5x, एन की एज है 6x, ओ की एज है 3x। ठीक है, 3 साल बाद में एम वो ट्वाइस हो जाएगा परसेंटेज ऑफ ओ। ओ की परसेंटेज कितनी है 3x, तो 3 साल बाद में एम कितने का हो जाएगा 6x का। कितने साल बाद में हुआ है 3 साल बाद में, लेकिन 3 साल बाद में, लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ा है x, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 1 यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3, मतलब x बढ़ा है, x की वैल्यू कितनी होगी 3, तो ये कितना होगा हो जाएगा 18 साल का, ये हो जाएगा 15 साल का और ये हो जाएगा 9 साल का। पूछा किसकी है n की, कितने साल बाद में 10 साल बाद में। n प्रेजेंट में कितने का है 18 का, 10 साल और ऐड कर दो कितने का हो जाएगा 28 साल का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन स्कूल 50% ऑफ द स्टूडेंट लाइक ओनली वॉलीबॉल, 10% ऑफ द टोटल स्टूडेंट लाइक बोथ क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। देखो एक वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है और क्रिकेट है। ठीक है, 50% ऑफ द लाइक ओनली वॉलीबॉल और 10% करते हैं दोनों, तो बचे हुए 40% करेंगे क्रिकेट। ठीक है, ओनली क्रिकेट। ऑल स्टूडेंट प्ले एनी ऑफ the game, the number of, find the number of girls पूछे, given that half of the only playing cricket student are girls। यहाँ पे गर्ल्स कितने हैं, यहाँ पे गर्ल्स हैं 20। ठीक है, 3/5 of the only volleyball playing student are boys। यहाँ पे 3/5 बॉयज हैं, बॉयज कितने हैं 3/5, मतलब 60% हो गए, मतलब 30 बॉयज हो गए, तो यहाँ पे गर्ल्स कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। ठीक है, एंड आल्सो 10% ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग बोथ गेम्स आर गर्ल्स। इसका 10% मतलब गर्ल्स कितने हैं 1, तो गर्ल्स की संख्या देखो 20 ही हो गया, 20 ही हो गया, 40 और 41 हो गए, और टोटल कितने अपने पास में 100 है, तो कितना हो जाएगा 41%, 41% अपने पास में गर्ल्स हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 375 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड व्हाट ऑफ इट्स डायगोनल इज 25 सेंटीमीटर। The length of the rectangle is half of the other diagonal of the rhombus and the ratio of length and breadth हो गया 3:2। find the perimeter of rectangle। देखो एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो गया 1/2 into d1 into d2।
ठीक है, ये कितना दे रखा है 375। तो 1/2 D1 की वैल्यू अपने को दे रखी है 25 और D2 अपने को निकालना है, और ये कितना हो गया 375। 25 से काट दिया, 25 से कम 25, 12 बच गया, 25 पंजू 125। तो D2 कितना आ गया अपने पास में 30 आ गया, D2 आ गया अपने पास में 30। अब बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज हाफ ऑफ द अदर डायगोनल, मतलब L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। अब L और B का रेशियो अपने को कितना दे रखा है 3:2। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। मतलब अपने पास में लेंथ आ गई 15, ब्रीथ आ गई 10। अब पूछा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2L+B, तो 2L+B कितना हो गया 15 और 10 25, 25 गुणा 2 50। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन अमाउंट ऑफ 35,000 इन्वेस्टेड सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए, पहले साल के लिए 17%, दूसरे साल के लिए 21% और 35% तीसरे साल के लिए। टोटल अमाउंट पूछे 3 साल बाद में। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूँ 1 सेकंड। हाँ तो देखो, पहले साल के लिए 17%, दूसरे साल के लिए 21% और फिर 35%। तो 17 है, 21 है और 35 है, टोटल कितनी हो गई 3 और 1, 3 2 5 1 6 और 1 7। टोटल 73% इंटरेस्ट मिल जाएगा। किसका प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल कितना अपने पास में 35,000 है, 35,000 का 1% कितना होगा 350, 1% हो गया 350। तो 350 को और 73 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और लास्ट में एक जीरो लगा देंगे। तो 35 गुणा 3 हो गया 105 गुणा 7 पंजे 35, 3 करी 7 21 और 3 24, 5 5 25। ये हो गया अपने पास में 25,550। पूछा गया है अमाउंट, अमाउंट पूछिए मतलब जो इंटरेस्ट मिला है ऐसा ही मिला है प्लस वो प्रिंसिपल, दोनों मिलाए क्या बनती है अमाउंट बनती है। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है 25,550 और जो अमाउंट प्रिंसिपल है वो कितना है 35,000। 35,000 और 25,000 60,000, 60,550। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 15 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 7, फाइंड द रेशियो ऑफ 21 एंड 32 टर्म। देखो एपी है मतलब ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, डी है डिफरेंस कितना दे रखा है 7। तो कोई भी टर्म निकालते हैं उसमें क्या होता है a+n-1 इंटू डी। nth टर्म निकालने के लिए मान लो कि आपको 21वीं टर्म निकालनी है, 21वीं टर्म निकालने के लिए a की वैल्यू कितनी है 15 प्लस n-1, n 21वीं टर्म होगी ना तो एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 7। ये हो जाएगी अपने पास में 21वीं टर्म, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 140 155। ये तो हो जाएगी 21th टर्म। ठीक है, अब अपने को निकालनी है 32th टर्म 32वीं। तो a है a+n-1 कितना हो जाएगा 31 गुणा 7, तो 7 और 7 21, 217 और 15 232। ये हो गया अपने पास में 32th टर्म, ये होगी 21वीं टर्म। तो पूछा है रेशियो, पूछा है ना, तो रेशियो कितना हो जाएगा 155 रेशियो 232। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ ए ट्रेन ए एंड बी इज 320 एंड 180 मीटर रेस्पेक्टिवली, दे कैन क्रॉस ईच अदर बाय रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 10 सेकंड। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 121 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इन किलोमीटर पर आवर। देखो ए की और बी की जो लेंथ है वो कितनी है टोटल, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड ऐड हो जाएगी और 10 सेकंड में पार करती है। जो डिस्टेंस है वो ऐड हो जाएगी, स्पीड भी ऐड हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी है 320 और 180, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 500 मीटर डिस्टेंस होगी, 10 सेकंड में पार करती है। मतलब 50 मीटर पर सेकंड उनकी दोनों की रिलेटिव स्पीड आ गई। मतलब जो ट्रेन ए प्लस बी की दोनों को मिला के वो स्पीड कितनी आ गई 50 मीटर पर सेकंड। अब देखो अगर इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या करोगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से काट दिया तो 10 बार, तो a प्लस बी दोनों की मिला के स्पीड कितनी आ गई 180। या फिर मैंने आपको बताया हुआ है कि 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकंड है, तो 50 मीटर पर सेकंड है, 10 से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 180 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी। यहाँ से स्पीड कितनी आ गई 180 किलोमीटर पर आवर। 180 किलोमीटर पर आवर ए प्लस बी की मिला के आ रही है ना, ए की स्पीड कितनी दे रखी है 121 किलोमीटर पर आवर, तो बी की कितनी हो जाएगी 59 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओ कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 6 डेज। ओ है वो 1/3 काम कितने दिन में कर लेता है 6 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा वो 18 दिन में। पी कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। 2/5 काम को 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा 25 दिन में।
पी कर देगा 25 दिन में, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 9 days, आफ्टर दैट ओन काम छोड़ देता है, रिमेनिंग वर्क पी के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। तो टाइम टेकन बाय कंप्लीट द होल वर्क, देखो इसका एलसीएम ले लो 50 गुणा 9 45, 450 हो जाएगा। टोटल वर्क ले लो 450, ठीक है। तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, इसकी तो आ जाएगी 25 और इसकी आ जाएगी 18। दोनों एक दिन में मिलाए कितना काम करते हैं 43 यूनिट। दोनों 9 दिन तक तो साथ काम करते हैं। तो 43 गुणा 9, 9 ते 27, 2 कैरी 7, 9 चौक 36 और 2 38, 387 यूनिट काम तो उन्होंने साथ मिलके कर दिया। 387 यूनिट काम कर दिया 9 दिन में, 9 दिन तक उन्होंने काम कर दिया, ठीक है। 387 काम कितना बच गया, 50 यूनिट तो ये बच गया, और 13 यूनिट और दे देंगे तो 63 यूनिट काम बच गया। 63 यूनिट काम बच गया ना, 450 में से 387 कम कर देंगे तो 63 यूनिट काम बच गया। अब बाद में बोल रहा है कि ओ काम को छोड़ देता है और बचे हुए काम को पी करता है। पी की एफिशिएंसी कितनी है 18, 63 यूनिट काम करना है 18 की एफिशिएंसी से। तो 9 दूनी 18, 9 7 63, मतलब 7/2, मतलब 3.5 दिन में ये काम पूरा कर देगा। तो कंप्लीट द होल वर्क, टोटल टाइम तो 9 और 3 12.5 दिन लग जाएंगे उसको। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एवरेज एज ऑफ 11 स्टूडेंट इज 35 ईयर। लेटर इट वाज फाउंड दैट द 3 नंबर ऑफ द गिवन रॉन्ग, इतनी रॉन्ग दे दी थी, करेक्ट एज की ये थी, और सम ऑफ 11 स्टूडेंट की एज पूछी है। देखो 11 एज की स्टूडेंट का सम हुआ है 35, तो टोटल कितनी हो जाएगी 385, ठीक है। बाद में बताया गया है कि जो 3 स्टूडेंट है 32, 27 और 29 ये ले ली थी, और उनकी करेक्ट एज लेनी कितनी थी 24, 26 और 33। तो देखो 6 4 10 3 13, एक कैरी 2 2 4 और 3 7 और 1 8, ये कितनी हो जाएगी 7 2 9 9 18, एक कैरी 3 और 4 7 और 1 8। ले ली थी उनकी 88, लेनी थी 83, कितनी ज्यादा ले ली 5 ज्यादा ले ली ना, तो 5 कम कर दो जो जितनी एज है उसका सम में से, तो कितनी हो जाएगी 380। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, PQR इन्वेस्ट करते हैं 1700 रुपए, 4300 रुपए, 1900 रुपए एक बिजनेस के अंदर फॉर ए पीरियड ऑफ 8, 4 और 6 महीने के लिए। प्रॉफिट उनके द्वारा ऐड होता है वो ये होता है। तो डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ P एंड R, देखो PQR कितना करते हैं 1700, 2 2 0 हटा दो 43 और 1900 कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए, 4 महीने के लिए और 6 महीने के लिए। 2 से काट दो, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार और 2 से 4 बार, तो 17 चौक 68, 43 गुणा 2 86 और ये हो जाएगा 19 गुणा 3 57। टोटल प्रॉफिट कितना होगा इनका 8 और 6 14, 14 और 5 19, 190 प्लस में हो जाएगा 8 और 6 14, 14 और 7 21, मतलब कितना हो गया 1 और 19 और 2 21, मतलब 211 यूनिट टोटल प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये बोल रहा है अपने को 400, ये 90 हो रहा है, ठीक है। तो 211 दूनी 422, लास्ट में 9 तो आएगा, ठीक है। तो देखो 422 0, 4220 में से अगर 211 कम करते हैं तो कितना आ जाएगा ये 09, और ये कितना हो जाएगा 40, मतलब 4009। देखो 19 बार जा रहा है, ये हो गया इसका 211 का 20 टाइम, ये तो हो गया 20 बार, और अगर एक बार कम कर देते हैं तो ये 19 बार आ गया, तो ये 19 बार कट जाएगा और एक 0 आ जाएगा, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 190। पूछा गया है डिफरेंस ऑफ P और R का डिफरेंस, P कितना है 68, R कितना है 57, डिफरेंस कितने का आ जाएगा 3 और 8 11 यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा। तो 190 गुणा 11 कर दो तो कितना हो जाएगा 209 20 90। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आर्टिकल उसको मार्कअप किया जाता है 50% अबव कॉस्ट प्राइस और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं 20% और 10% पे। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो एक आर्टिकल है, मान लो उसका CP है 100, MP कितना हो गया 150, एक 20% की डिस्काउंट दे दिया, पहले 20% का डिस्काउंट देगा, कितने में दे देगा 20% का डिस्काउंट, 10% हो गया 15, 20% हो गया 30, मतलब 30 का डिस्काउंट दे देगा 120। ये पहले 120 में मतलब उसको बेचना था, लेकिन वो अब 10% का और डिस्काउंट दे रहा है, 10% का दूसरा डिस्काउंट दे देगा तो 12 का डिस्काउंट दे देगा, वो 12 का डिस्काउंट दे देगा तो कितने में बेच देगा 108 में, ये उसका SP हो जाएगा। 100 में लेके आया 108 में बेच दिया, प्रॉफिट कितने का हो गया 8 का, किस पे 100 पे, तो कितना हो गया 8%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैन स्पेंड करता है 50% एंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन शॉपिंग एंड रेंट। शॉपिंग पे कितना करता है 15% और रेंट पे कितना करता है 20%,
ठीक है, टोटल इनकम मान लो उसकी 100 है, तो यहाँ पे 15 और 20 कर दिया, कितना बच गया? 35 खर्च कर दिया, कितना बच गया? 65 बच गया। 65 बच गया ना। अब बोल रहा है कि वो उसका 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट स्कूल ट्यूशन पे, रिमेनिंग अमाउंट इसका 10% कितना हो गया? 6.5। 20% कितना हो गया? 13। 13 खर्च कर दिया ट्यूशन पे, तो कितना बच गया? 52 यूनिट बच गया रिमेनिंग। और वो बचा हुआ बचा लेता है सेविंग, मतलब 52 यूनिट। 52 यूनिट की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है? 190 60। 13 से काट दिया, 13 चौक 52, 13 नीम 117, कितना बच गया? 117 और 2 बच गया, 13 दूनी 26 0। 4 से काटा तो 23 चौक 92, 230। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 230। अपने को कुछ पूछा गया है, इनकम पूछी है उसकी, 100% मानी थी ना अपने, तो 1% की वैल्यू 230 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23,000। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ अमित एंड हिज डॉटर इज 3:1 एंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ अमित आफ्टर 10 ईयर एंड हिज डॉटर एज आफ्टर 15 ईयर हो जाएगा 11। फाइंड द सम ऑफ एज अमित आफ्टर 3 साल और एज ऑफ डॉटर 2 साल पहले। देखो प्रेजेंट एज है अमित की और डॉटर की, ये जो परसेंटेज है कितनी दे रखी है? 3x और x। अब बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद अमित की आयु और 15 साल बाद डॉक्टर की आयु का रेशियो जाएगा 11:6। तो 36 18x प्लस 60 इजिकल टू 11x प्लस 15 गुना 11 165। ये हो जाएगा 7x और ये कितना हो जाएगा? 60 कम कर दो तो 100 और 5 कम कर दोगे तो 105 हो जाएगा। सॉरी 165 में 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 15 संती 105। ठीक है, तो अमित की एज कितनी आ जाएगी? प्रेजेंट एज 15 थी 45 और डॉक्टर की एज कितनी आ जाएगी? 15। अब पूछा गया है 3 वर्ष बाद अमित की आयु, 3 साल बाद में अमित की आयु हो जाएगी 48 और 2 वर्ष पहले पुत्री की आयु 15 में से 2 कम कर दिया 13, तो 48 और 13 61 साल सम पूछा अपने को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन अमाउंट 38,000 invested at rate of 15% per annum for a period of 4.5 year, find the simple interest। देखो 15% है और 4.5 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, तो टोटल अपने को कितना ब्याज मिल जाएगा? 60% तो एक मिल जाएगा। देखो इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लो, 4 साल और आधा साल। ठीक है, तो 4 साल का कितना मिल जाएगा? 60%। आधे साल का कितना मिल जाएगा? 7.5%। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा अपने को? 67.5% ब्याज मिल जाएगा। टोटल 67.5% ब्याज मिल जाएगा। किसका? 38,000 का। तो 38,000 का 1% कितना हो गया? 380। 1% 380 है, तो 67.5% निकालना है अपने को। तो 38 से मल्टीप्लाई कर दो, बाद में 1 0 लगा देंगे, तो 8 5 40, 4 कैरी 7 8 56 और 4 60, 6 कैरी 8 6 48 और 6 54 गुणा 5 3 15, 1 कैरी 7 3 21 और 1 22, 2 कैरी 6 3 18 और 2 20। ये कितना हो जाएगा? 0 5 4 2 6 और ये हो जाएगा 5 2 25 650। ये पॉइंट है तो ये पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25 65। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन ने 38 से मल्टीप्लाई किया था ना, करना कितना था? 380 से, तो 1 0 ही लगा देंगे, तो 25 650। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ अपने अर्थमेटिक के जो 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना आपके जितने भी ग्रुप हो उसमें। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।